Hello everyone, this is Kanika Sharma from Jai Shri Shyam class. Welcome to you all. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या है, वीक बेसिस क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, ये सब के बारे में, ठीक है। और कि जो पीएच स्केल है उनका कहाँ कैसे यूज़ है सॉइल के अंदर और प्लांट ग्रोथ के अंदर, ये सब हमने देख लिया था, टूथ डिके ये सब। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एंड यूजेस ऑफ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स, यानी कि जो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनकी प्रिपरेशन के बारे में और उनके भाई यूज़ कहाँ कैसे हैं ये सब, ठीक है। तो फर्स्ट है कास्टिक सोडा। सुना होगा कास्टिक सोडा नॉर्मली कहाँ यूज़ करते हैं। तो वैसे थोड़ा सा नॉर्मल लेके जाऊँ तो जैसे अपनी ड्रेनेज सिस्टम वगैरह को क्लीन करने के लिए भी करते हैं, है ना। तो देखना यहाँ तो क्योंकि नॉर्मल लाइफ में करते हैं ये। तो ये जो कास्टिक सोडा इसका फॉर्मूला सबसे पहले ये देखेंगे तो क्या है इसका फॉर्मूला NaOH। क्या फॉर्मूला है? NaOH फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन कैसे होती है वो देखते हैं। तो इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन, यानी कि क्या करते हैं, ब्राइन का डीकम्पोजिशन करते हैं। कैसे? बाय इलेक्ट्रिकली, ठीक है। किसका करते हैं? ब्राइन का डीकम्पोजिशन करते हैं इलेक्ट्रिकली, ठीक है। और जब हमने इलेक्ट्रिकली क्या करा, ब्राइन का डीकम्पोजिशन किया, तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड या ये बोलो ब्राइन सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आई क्या इतनी बात? क्या है? इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन, यानी कि इलेक्ट्रिकली क्या हुआ, डीकम्पोजिशन हुआ ब्राइन का, और फिर क्या हुआ, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि यहाँ पे हम क्या लेंगे, NaCl, ठीक है। ब्राइन सोडियम हाइड्रोक्साइड डीकम्पोजेस टू फॉर्म। क्या हुआ, जो ब्राइन है वो डीकम्पोज होकर क्या बना लेगा फिर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। नहीं है ये बात समझ में? चलो अपन यहाँ पे देखते हैं। ये देखो इस छोटे से ब्लॉक में देखो क्या बोलना चाह रही हूँ मैं कि इलेक्ट्रिकली ब्राइन सॉल्यूशन का क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है। अब ब्राइन सॉल्यूशन किसको बोला है यहाँ पे, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को, यानी कि NaCl के एक्वस को यहाँ पे क्या बोला है, ब्राइन सॉल्यूशन बोला है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या हुआ कि जब एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड या ब्राइन सॉल्यूशन का क्या हो गया, आपका डीकम्पोजिशन हो गया, तो जब डीकम्पोजिशन हो गया तो क्या बना, ब्राइन डीकम्पोजेस टू फॉर्म NaOH। क्या बना लिया इसने, डीकम्पोजिशन होकर NaOH का फॉर्मेशन कर लिया। बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है? ये तो क्या है आपका ब्राइन सॉल्यूशन, इसका डीकम्पोजिशन हुआ है। इलेक्ट्रिकली जब डीकम्पोजिशन हुआ तो ब्राइन सॉल्यूशन ने क्या बना लिया, आपका ये NaOH बना लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अब हम यहाँ इक्वेशन से देखें तो ये तो हो गया आपका ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। और ये कैसा मीडियम हो गया आपका, लिक्विड मीडियम, ठीक है। अब इसके अंदर जब डीकम्पोजिशन हुआ, किसमें, देखो एक्वा सॉल्यूशन है ना, तो यहाँ एक्वस लिख दिया। वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है, तो लिक्विड लिख दिया। तो डीकम्पोजिशन होकर क्या बना आपका कास्टिक सोडा, दैट इज NaOH, ठीक है। और ये आप बोलोगे कि ये 2 कहाँ से आया, ये 2 ये यहाँ 1 1 है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये क्या है, आपकी जो इक्वेशन है उनको बैलेंसिंग का है ये सिस्टम। तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन अगर नहीं आती तो चैप्टर फर्स्ट के मैंने वीडियोस में डाल रखे हैं, तो आप वहाँ पे सीख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। तो क्या बना, कास्टिक सोडा बना, प्लस Cl2 गैस निकल गई और प्लस H2 गैस रिलीज हो गई, ठीक है। ये है आपका कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, इन दिस प्रोसेस क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड एट एनोड, यानी कि ध्यान रखना कि जो आपका इस प्रोसेस के अंदर जो क्लोरीन है वो कहाँ ऑब्टेन हो रहा है, आपका एनोड पे। कहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है आपका, एनोड। एनोड का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन से है। क्या है एनोड का मतलब, नेगेटिव साइन, ठीक है। ये हो गया। एंड हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन एट कैथोड, यानी कि जो हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ मिलती है हमें, पॉजिटिवली। यानी कि एनोड का तो मतलब ऐसे समझो कि नेगेटिव साइन पे क्या मिला हमको, ये आपकी
क्या मिला, ये वाली क्लोरीन गैस, और पॉजिटिव साइन पे क्या है, हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन हो रही है, ठीक है। एज बाई प्रोडक्ट्स दिस होल प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोर एल्केलाई प्रोसेस भी। तो अगर सिंपली कोई ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट इज क्लोर एल्केलाई प्रोसेस, तो आपको ये ऊपर की सारी इन्फॉर्मेशन बता देनी है, ठीक है। तो कास्टिक सोडा में आपने क्या क्या सीखा कि कास्टिक सोडा की जो प्रिपरेशन है वो कैसे है कि ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकली डिकम्पोज किया, और इलेक्ट्रिकली डिकम्पोज किया। अच्छा, ब्राइन सॉल्यूशन है, उसका फॉर्मूला क्या है, एक्वस NaCl को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। जब उसका इलेक्ट्रिकली क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हुआ, तो क्या बन गया, कास्टिक सोडा, दैट इज NaOH बन गया, ठीक है, NaOH बन गया। और जो आपका क्लोरीन है वो कहाँ पे मिला, एनोड पे, और जो आपका हाइड्रोजन है वो कहाँ मिला, कैथोड पे, एज बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये हो गया। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोर एल्केलाई प्रोसेस बोलते हैं, ठीक, ये हो गया। अब यूजेस क्या हैं इसके, उसकी बात करते हैं। तो यूजेस क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर डिग्रेजिंग ऑफ मेटल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर सोप, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किसकी, पेपर की, सोप की, डिटर्जेंट्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स एट्सेट्रा, इस चीज़ में इनका क्या होता है, यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, KOH और NaOH इन दोनों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला परमानेंटली माइंड में बिठा लो, NaOH क्या है, NaOH। ऐसे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। कई बार ऐसे तुम्हें वो करने के लिए ना कि भाई बच्चे का टेस्ट लेते हैं तो KOH भी लिख देते हैं और यहाँ NaOH, तो सही क्या है आपका, NaOH, KOH गलत है, ठीक है, तो ध्यान रखना ये बात। नेक्स्ट है अब अपना ब्लीचिंग पाउडर, क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो अब इस ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन क्या है, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, दैट इज CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैसा क्लोराइड, ऑक्सी, इसलिए बाहर Cl2 से पहले O आ गया, यानी कि बाहर क्या आ गया आपका, O आ गया, इसलिए क्या फॉर्मूला बन गया, CaOCl2 बन गया, ठीक है। तो क्या है प्रिपरेशन में, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग ऑफ क्लोरीन ऑन गैस स्लेग लाइन। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, हीटिंग है, क्या है कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेग लाइन, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, CaOH होल ट्वाइस का क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हीटिंग हो रही है, ठीक है, ये होगा, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेग लाइन, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसका यूज क्या है, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि किस में इसका यूज आता है कि ब्लीचिंग होनी किस चीज़ की, आपका जो भी क्लोथ है कॉटन का, इन सब की, लाइनन ये भी एक क्लोथ का वो है, टाइप है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री, यानी कि धोबी के यहाँ पे कपड़े जाते हैं ना वॉश होने के लिए, तो उसके अंदर भी इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री, और कैसे यूज़ किया जाता है इसको, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, कहाँ पे, इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। एंड टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, फ्री फ्रॉम जर्म्स यानी कि जो लेट सपोज पीने का पानी थोड़ा सा क्या आ रहा है, कंटामिनेटेड आ रहा है, तो उस कंटामिनेटेड वाटर में से जर्म्स को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, किसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर के बताओ क्या क्या यूज़ हुए, एक तो लॉन्ड्री में यूज़ किया जाता है, और ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, ठीक है, और कहाँ यूज़ किया जाता है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री, या फिर टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, ठीक है। तो ये आपके 2 पॉइंट्स हो गए, क्या क्या, कि कास्टिक सोडा और ब्लीचिंग पाउडर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा। अच्छा, एक क्वेरी और देखो, अभी जो मैंने बताया था ना आपको किस चीज़ के बारे में,
ये आपका ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, तो वहाँ पे हीटिंग वर्ड नहीं है, वहाँ पे एक्शन है, वो थोड़ा गलत बोल दिया। क्या एक्शन हुआ है किस चीज़ का? COOH होल ट्वाइस का क्या है ये? स्लेट लाइम है, किसके साथ? क्लोरीन के साथ। तो क्या बन गया ये ब्लीचिंग पाउडर? COCl2 और H2O बन गया। ठीक है, तो वो क्या है? एक्शन हो रहा है किसका? Cl2 का, किसके साथ? स्लेट लाइम के साथ। और क्या बन रहा है आपका? COCl2 बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये बेकिंग सोडा। तो देखो बेकिंग सोडे का फॉर्मूला क्या है पहले ये देखते हैं। दैट इज NaHCO3। क्या है? सोडियम, इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया कार्बोनेट, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो अब क्या है प्रिपरेशन देखते हैं इसकी सबसे पहले। तो प्रिपरेशन क्या है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ब्राइन, यानी कि रिएक्शन हो रहा है किसका? ब्राइन का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ? CO2 के साथ और NH3 के साथ। तो यानी कि अब बताओ कि रिएक्शन है किसका किससे हो रहा है? ब्राइन का फॉर्मूला क्या बताया है? NaCl बताया है, नहीं बताया है? तो NaCl का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है आपका? CO2 के साथ और NH3 के साथ। ठीक है, तो जब क्या बोला कि NH4Cl H2O CO2 ये सब क्या है? रिएक्शन कर रही है, तो आपका बेकिंग सोडा बनेगा। ठीक है, तो दिस इज नोन एज सोल्वे प्रोसेस, इसी को हम क्या बोलते हैं? सोल्वे प्रोसेस बोलते हैं। तो समझ आया क्या बोला मैंने? ये बोला कि जब हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे किसकी? बेकिंग सोडा की, तो कैसे करेंगे? ब्राइन का रिएक्शन हम कराएंगे CO2 के साथ और NH3 के साथ, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वे प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब ये रिएक्शन देखते, तो रिएक्शन में क्या है? NH4Cl है, यानी कि अमोनियम क्लोराइड है, और H2O CO2 और अमोनिया, तो क्या बन गया आपका? अमोनियम क्लोराइड बन गया और NaHCO3, दैट इज बेकिंग सोडा फॉर्म हो गया। ठीक है, अच्छा इस रिएक्शन जो इक्वेशन है, रिएक्शन है, इसके अंदर बेकिंग सोडे का फॉर्मूला क्या है? ये है क्या? ये बेकिंग सोडे का फॉर्मूला है? ये है, ये है, बताओ कौन सा है? अरे ऊपर लिखा हुआ तो NaHCO3, इतना भी नहीं देख सकते? देखो ये रहा NaHCO3, तो ये रहा क्या है? बेकिंग सोडे का फॉर्मूला। और नॉर्मल सी बात है, रिएक्टेंट में तो कभी प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं ना, इस वाले लेफ्ट वाले पार्ट को तो रिएक्टेंट बोलते हैं, यहाँ पे तो बन ही नहीं सकता कभी, और इसलिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या बन गया ये आपका? बेकिंग सोडा। ठीक है, अब देखते हैं इसके यूजेस। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर यूज बनाने में यूज होते हैं क्या? आपका बेकिंग सोडा। ठीक है, विच इज़ यूज्ड इन कुकिंग, जो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं ना फर्मेंटेशन वगैरह के लिए, या अपन ऐसे बोल सकते हैं बिस्किट्स वगैरह, केक वगैरह, पेस्ट्रीज वगैरह बनाते हैं, उसमें इनका यूज़ होता है किसका? बेकिंग पाउडर का। ठीक है, बेकिंग पाउडर अब क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, यानी कि NaHCO3 का क्या है? मिक्सचर है, और क्या है? एंड ए माइल्ड एडिबल एसिड, और एडिबल एसिड भी प्रेजेंट है उसके अंदर, सच एज टार्ट्रिक एसिड। कौन सा एसिड है? टार्ट्रिक एसिड है। ठीक है, व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड, यानी कि जब बेकिंग पाउडर है उसको हीट करेंगे हम, किसको? बेकिंग सोडा को नहीं, बेकिंग पाउडर को जब हम हीट करेंगे और मिक्सड इन वाटर, देन रिएक्शन अकर, यह हम वाटर में मिक्स करेंगे तो रिएक्शन क्या जाएगी? ये तो है अपना बेकिंग पाउडर NaCO3 प्लस हाइड्रोजन प्लस ये यहाँ पे H2O आएगा, यानी कि हमने क्या करा है? इसको मिक्स करा है। मिक्स करा है तो क्या बन गया? हमको क्या मिला? हमको CO2 मिला, और क्या मिला? H2O मिला, और क्या मिला? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिल गया। यहाँ पे ये एसिड ही रखो इसको, क्योंकि यहाँ बोल रहे हैं ना कि टार्ट्रिक एसिड है, इसलिए। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, इतना कुछ रामायण याद नहीं करनी आपको, बस सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, एक दो यूज़ याद रखो बस। ठीक है, ज़्यादा नहीं याद रखना। नेक्स्ट है CO2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग दैम सॉफ्ट एंड स्पंजी। अच्छा, जो आपका केक होता है, ब्रेड, ये स्पंजी होते हैं ना, क्यों होते हैं? क्योंकि जो बेकिंग सोडा का जब यूज़ होता है इनके अंदर तो क्या है? CO2 गैस रिलीज होती है, तो CO2 गैस रिलीज होती है तो ये स्पंजी हो जाते हैं और थोड़े से फूले फूले लगते हैं। ठीक है, इसकी वजह से, किसकी वजह से? बेकिंग सोडा की वजह से ऐसा होता है। बेकिंग सोडा इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स, यानी कि
और किस चीज़ के यूज़ आते हैं एंटासिड्स के इंग्रेडिएंट में। बीइंग एल्केलाइन इट न्यूट्रलाइजेज द एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ, यानी कि क्या है ये एल्केलाइन है नेचर में, तो एक्सेस एसिड को क्या है न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज करेगा तो हमारे स्टमक में, जैसे नॉर्मली कल पढ़ा था ना कि स्टमक के अंदर क्या हो जाता है, कई बार ज़्यादा एसिडिटी बन जाती है ना, एसिड HCl है, क्या होता है ज़्यादा एसिडिटी बन जाती है, तो उससे क्या होगा कि एल्केलाइन हमको कुछ लेना पड़ेगा, एल्केलाइन लिया तो यानी कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया तो हमको रिलीफ फील होगा, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, और किस में यूज़ किया जाता है इसको, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ किया जाता है। किसको, बेकिंग पाउडर को, ठीक है, ये हो गया। बेकिंग पाउडर को, बेकिंग सोडा को, बेकिंग सोडा को यूज़ किया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा खोल के आंखें पढ़ो, ऐसे सो मत। नेक्स्ट है आपका वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O। पहली बात तो ना आपको 10th लेवल पे फॉर्मूले याद हो जाए, वही बड़ी बात है। तो पहले तो आप फॉर्मूले पे ध्यान रखो कि बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला है और आपका वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फॉर्मूला है। पहले तो इनके फॉर्मूले ध्यान रखो, बाद में आगे इनकी प्रिपरेशन और यूजेस देखना, ठीक है। तो Na2CO3.10H2 आपका वॉशिंग सोडा है। इसकी प्रिपरेशन कैसे हुई, मैन्युफैक्चर्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ Na2CO3, यानी कि कैसा डिकम्पोजिशन होता है, थर्मली डिकम्पोजिशन हो रहा है किसका, Na2CO3 का, ठीक है। ऑब्टेन्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस, यानी कि जो हमको कहाँ से मिली है, कहाँ से मिली, सॉल्व प्रोसेस से, ठीक है। NaCl प्लस NH3 ये रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे सिंपल सा ये मिल जाएगा NaHCO3, ठीक है। NaHCO3 क्या है आपका, बेकिंग सोडा है, ठीक है। अब हमको तो क्या चाहिए, Na2CO3.10H2O चाहिए, तो NaHCO3 तो कोई मैच ही नहीं हो रहा इस फॉर्मूले से, तो हम वापस से क्या करेंगे, इस NaHCO3 को आगे रिएक्शन होगी तो यानी कि थर्मली डिकम्पोजिशन होगा तो क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। वापस से हमें तो Na2CO3 मिला है, हमें तो 10 चाहिए मॉलिक्यूल वाटर के, तो 10 मॉलिक्यूल कैसे मिलेंगे, Na2CO3 को 10 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराएंगे तो एज अ बाई प्रोडक्ट हमको क्या मिल जाएगा, Na2CO3.10H2O। ये हमको क्या मिल गया, आपका वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, ठीक है। अब वॉशिंग सोडा के यूजेस पता ही हैं, नॉर्मली लॉन्ड्री वगैरह में यूज़ किए जाते हैं या और अभी आगे यूजेस भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, अब इसके यूजेस देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो यूजेस। हाँ, तो अब हम लोग इसके यूजेस देखेंगे। तो यूजेस क्या है कि इट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री, इस चीज़ में ये यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, यानी कि बोरेक्स को फॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूज एज क्लींजिंग एजेंट, यानी कि जब हमें पता ही है कि वॉशिंग सोडा है तो क्लींजिंग में तो यूज़ आना ही है, तो यूज्ड एज क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज, यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि जो परमानेंट हार्डनेस है वाटर की उसको रिमूव करने में भी क्या आपका वॉशिंग सोडा यूज़ में आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं POP। तो इसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4.12H2, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी क्यों बोला है, बिकॉज इट हैज़ ओनली एंड ओनली हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या है इसके पास, क्योंकि क्या है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए इसको हमने बोला हेमीहाइड्रेट। तो प्रिपरेशन कैसे होगी, ऑन हीटिंग जिप्सम। जिप्सम का क्या फॉर्मूला है, CaSO4.2H2, यानी कि ये तो क्या है, जिप्सम है, तो 2H2O यानी कि CaSO4.2H2O को हम क्या कराएंगे, 373 केल्विन पे हीट कराएंगे, और जब हीट कराएंगे तो इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम CaSO4.12H2O, यानी कि 1.5 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया और क्या बन गया, CaSO4.12H2O बन गया, ठीक है। विच इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। इट इज़ अ वाइट पाउडर, कैसा पाउडर होता है ये आपका POP, वाइट पाउडर होता है, ठीक है। एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू GPSM। और देखो हमने बनाया कैसे था POP, ऐसे तो बनाया था कि CaSO4.2H2 जिप्सम को जिप्सम में से हमने क्या करा, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। तो जब 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स हम ऐड कर देंगे तो वापस जिप्सम क्रिएट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे हम कि वाइट पाउडर तो है ही, और अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ऐड करते
निकलते ही क्या फॉर्म हो जाएगा, जिप्सम फॉर्म हो जाएगा, वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। ठीक है, तो CaSO4.2H2O जिप्सम से जब हम CaSO4.12H2O बना सकते हैं तो इसका मतलब हम CaSO4.12H2O से वापस जिप्सम क्रिएट कर सकते हैं 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करके। तो CaSO4.12H2O के अंदर हमने 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स H2O मॉलिक्यूल्स मिला है, क्या है H2O वाटर मॉलिक्यूल्स, तो क्या बन गया आपका जिप्सम वापस से बन गया। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड क्लासेस के लिए CaSO4.12H2O विच इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम इट हैज़ अ फॉर्मूला CaSO4.2H2O। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज ये आपकी क्लास कंप्लीट हो गई, आपका पूरा केमिस्ट्री का चैप्टर ये फिनिश हो गया। कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क ऑन कमेंट सेक्शन। और आपका ये लास्ट पॉइंट और अब तक का अगर आप यूजेस देखो तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसा नहीं और इम्पॉर्टेंट, ये सब इम्पॉर्टेंट है पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको इस पर फोकस रखना है, इनके फॉर्मूलाज पर और जिप्सम और इसका POP का फॉर्मूला क्या होता है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। ठीक है, और जी आपका ब्लीचिंग पाउडर का COCl2 क्या है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखने हैं। ठीक है, कास्टिक सोडा का क्या फॉर्मूला था, KOH और NaOH, दैट इज NaOH। ठीक है, तो आप क्लास देख लेना, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे। और आज की क्लास के जो आपको नोट्स हैं वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक गिवन है, उस लिंक पे क्लिक करना तो आपको टेलीग्राम पे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे आज की क्लास के। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम बायोलॉजी का। ठीक है, और वापस से बता देती हूँ कि अपन ने वो देखा था ना, क्या देखा था, कास्टिक सोडा के बाद एक चीज़ और देखी थी क्या, जिसके अंदर फॉर्म हो रहा था ना कि हम स्लेक लाइम ले रहे हैं, COH होल ट्वाइस ले रहे हैं और साथ में क्या ले रहे हैं, क्लोरीन ले रहे हैं, ऐसा सा। हाँ, आपका यही था, क्या था, ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड था। तो क्या फॉर्म हो रहा था, COCl2 फॉर्म हो रहा था, है ना। तो ये एक्शन से है ना कि हीटिंग से, तो ध्यान रखना एक्शन हो अगर किसका, Cl2 का किसके साथ, स्लेक लाइम के साथ, तो क्या बनेगा, COCl होल ट्वाइस बनेगा। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर फिनिश हो गया, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बायोलॉजी के चैप्टर के साथ।